भारत में दिन प्रतिदिन हस्तमैथुन की लत बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से कुछ युवाओं को सेक्स करने में कोई भी रुचि नहीं है। इसी वजह से महिलाओं के खिलौनों के व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये सब सिंगल लौंडे हैं, जो बस अपनी मन की हवस को पूरा करने के लिए कई बच्चों का नरसंहार करके उन्हें फ्लश कर देते हैं। बीबीसी फनी के इस एपिसोड में आज हम मिलेंगे 12वीं में पढ़ रहे सुमित मुट्ठल से, जिसने अपनी पूरी जिंदगी हिलाने में निकाल दी। आप हस्तमैथुन कब से कर रहे हैं? वो क्या होता है? मेरा मतलब है कि मैस्टरबेशन कब से कर रहे हैं? देखिए, आप कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। भोसड़ी के कब से हिला रहा है तू, ये पूछ रहा हूं मैं। ओ अच्छा। हिलाना तो ऐसे बोलो ना, बस यही 2-3 दिन पहले शुरू किया था। इस हिसाब से तो आप काफी जल्दी मुट्ठल बन गए। नहीं, 2-3 दिन पहले तो गिनना शुरू किया था मैंने। अभी तो 8-10 साल हो गए होंगे। आपको मुठ मारने की लत कब से लगी? वैसे मुठ तो मैं स्कूल टाइम से ही मार रहा हूं, लेकिन बाद में ना मजा कम आने लगा। फिर मैं एक दिन अपने दोस्त के घर गया वाई सिटी खेलने, और बाद में उसने मेरे से पूछा कि जन्नत देखेगा। मैंने कहा देख लेंगे। फिर उसने ब्राउजर ओपन किया और कुछ टाइप करने लगा, XNXX करके। मुझे तो लगा कि इमरान हाशमी वाली जन्नत होगी। और जब जब उसने वीडियो ऑन किया ना, मेरी तो आंखें चौंधिया गई। पूरे शरीर में ऐसे रोंगटे से खड़े होने लग गए, गला भी सूखने लगा। इतने वाइल्ड सीन तो मैंने इमरान हाशमी की मूवीज में नहीं देखे थे। मेरा तो बाहर आ गया। लेकिन जो भी था ना, गलत था। मुझे गुस्सा आया उस पर बहुत। मैंने कहा भोसड़ी के, इतने टाइम से देख रहा है, कम से कम बता तो देता, कब से आइटम सॉन्ग्स देख के ला रहा हूं। फिर मैंने अपना पूरा मेमोरी कार्ड फुल करवाया और सीधा घर गया। अब HD की औकात का फोन तो था नहीं, तो सारी वीडियोस 3GB में देखनी पड़ी। पूरे दिन हिलाया, अरे खींच खींच के लंबा कर दिया मैंने, और थोड़ा टेढ़ा भी। आपको कब लगा कि आप एक साधारण मुट्ठल से प्योर मुट्ठल में विकसित हो गए हो? पॉर्न देखने के बाद तो जैसे मेरी जिंदगी बदल गई थी। अब तो मुट्ठ मारने में भी एक अलग ही मिठास थी। लेकिन प्योर मुट्ठल बनने के लिए मुझे काफ़ी कुछ सीखना ज़रूरी था। फिर मैंने कुछ नई नई टेक्निक आजमाई। मैंने उल्टे हाथ से हिलाया, ज़्यादा कुछ फील नहीं हुआ। फिर मैंने योगा भी सीखा, जिससे मैं दोनों टांगों को बीच में रख के, लेकिन ना तो टांगे पहुंची और ना मैं बैलेंस कर पाया। पीठ के बल और गिर गया उल्टा। फिर मैंने योगा हटाया। मुझे कुछ रियल करना था, तो मुझे जहां छेद दिखा मैंने वहां अपना घुसाया। दर्द भी हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने टट्टों के नीचे बर्फ रख दी, फिर हिलाया। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ मिस कर रहा था मैं। वो फील बन नहीं रहा था। फिर मैंने YouTube में सर्च किया काफी, और मुझे पता चला कि मैं खुद का छेद बना सकता हूं, वो भी घर बैठे बैठे। बस फिर क्या होना था, मैंने खुद का छेद बनाया और पूरे दिन घुसाया, और मैं बहुत खुश हूं और काफी प्राउड फील करता हूं अपने आप में कि मैं एक प्योर मुट्ठल हूं। इंटरवल ले लें, अभी आ रहा हूं 10 सेकंड में। ये फोन कहाँ ले जा रहे हो? अरे तो बस ऐसी आदत है ना बार बार फोन पकड़ने की। अब 10 सेकंड में आ रहा हूं। इंसान जब वासना में होता है तो उसे कितनी भी गाली चढ़ा दो, वो अपनी औकात से बाज नहीं आता। वो वासना में इतना चूर हो जाता है कि उसे ये भी नहीं दिखता कि मेरे माइक की तार फंस चुकी है। भोसड़ी के मारेंगे तुमको। और Sorry, छोड़ sorry. वायर, छोड़ छोड़।
आपने कभी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाई? कोशिश तो मैंने बहुत करी थी गर्लफ्रेंड बनाने की, कई दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन किसी को मेरी शक्ल ही पसंद नहीं आई। फिर जेब में हाथ डाला तो पैसे भी नहीं थे, उन लोगों ने वहां से ही भगाया। लेकिन बाद में मेरी गर्लफ्रेंड बनी, मेरी ट्यूशन में ही पढ़ती थी। स्टार्टिंग में सब कुछ सही चल रहा था, मैं तो काफ़ी तेज़ था, 10 सेकंड 5 सेकंड। और एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि जब उसने मेरे को कॉल करके बोला कि घर आ जाओ कोई नहीं है, मेरा तो वहीं निकल गया। लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई और फिर हमारी सेक्स लाइफ ठीक से वर्क नहीं कर रही थी। उसने मेरे से बोला कि कुछ तो प्रॉब्लम है। मैंने काफ़ी सोचा और मुझे भी लगा कि प्रॉब्लम तो है तुम्हारे अंदर, क्योंकि मेरा तो 2 सेकंड में हो जाता है और तुम्हारा 30 मिनट क्यों ले रहा है, काफ़ी गहरा है। मतलब चाटा मार के चली गई। उस दिन से मैंने सोच लिया खुद पे भरोसा रखना है, अब ज़रूरत नहीं किसी की। सेल्फ मेड है भाई, इंडिपेंडेंट बंदे, खुद से कर लेंगे, अकेले आए अकेले जाएंगे। मैंने किसी लड़की को नहीं देखा तब से, मैं एटीट्यूड में आ गया अपने। अच्छा, तो फिर वो पार्क वाली कौन थी? आप बताएंगे या हम बताएं? मिला था मैं एक लड़की से पार्क में, बैठी थी आराम से, घूर रहा था मैं उसे, और पुरानी वाली बंदी की भी याद आ गई थी। बदला लेना था मुझे, तो सोचा इसी से ले लेता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दबोच लिया मैंने उसको सही तरीके से। आपके घर वालों को पता है कि आप उनके पीठ पीछे क्या करते हो? उन्हें कुछ नहीं पता। जब वो दोनों घर से बाहर होते हैं ना, तब मैं आराम से मुठ मारता हूँ, लेकिन जब वो दोनों घर में होते हैं ना, तब थोड़ा रिस्क होता है। इसलिए मैं रात होने का इंतजार करता हूँ, और जैसे ही वो दोनों सो जाते हैं ना, फिर आराम से कमरे के अंदर जाता हूँ, चटकनी लगाता हूँ, लाइट ऑफ करता हूँ, उसके बाद वीपीएन ऑन करता हूँ और पूरी रात हिलाता हूँ। लेकिन वीपीएन तो बैन हो गया ना इंडिया में। क्या? तो आप पॉर्न कैसे देखोगे? तो क्या हुआ अगर वीपीएन बैन हो गया इंडिया में? हमारे पास इंस्टाग्राम रील्स है, और अगर ज्यादा ही जरूरत पड़ी तो अल्ट बालाजी का सब्सक्रिप्शन भी ले लेंगे। और पैसे कहाँ से दोगे? अपनी गांड से? अपना सिलेंडर भेज दूंगा। 2 दिन भूखा रह सकता हूँ, लेकिन बिना मुठ मारे नहीं रह सकता। वो तो चाहिए, जरूरत है भाई शरीर की। कभी आपके मन में ऐसा ख्याल आया कि छोड़ देता हूँ? ये तो मुझे हर बार लगता था जब जब मैं हिलाता था कि छोड़ देता हूँ, और एक दिन तो इतना ज्यादा हो गया कि मेरा निकला ही नहीं। मुझे काफी रिग्रेट फील हुआ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए, और यहां मैं एक टांग उठा के हिलाने में लगा हूं। अब मुझे अपनी लाइफ की टेंशन होने लग गई थी, काफी स्ट्रेस भी बढ़ गया था। लेकिन मैंने फोकस किया, मैंने कहा अगर सही में अपनी लाइफ में कुछ करना है ना मुझे, तो सोचने से कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने अपना स्ट्रेस हटाया और 4 से 5 बार मुठ मार के आया। उसके बाद फिर मैं बेहोश हो गया, और आज सुबह ही उठा। आपने उठाया था ना मुझे? हाँ। सुमित के माता पिता उसे आर्मी ऑफिसर बनाना चाहते थे, जिससे वो गन पकड़कर देश की रक्षा करे। लेकिन ये भोसड़ी वाला तो लंड पकड़कर बैठा है। अगर देश को ऐसे मुठलों से बचाना है तो इन लोगों की नसबंदी कर देनी चाहिए। BBC फनी के इस एपिसोड में अब बस इतना ही। अब आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली फनी वीडियो में।